पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल है उसका, डाउन सिंड्रोम का, एलोपैथी में भी, आयुर्वेद में भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई सक्सेस दवा मुझे तो नहीं लगती कि है। बाकी हमारे विशेषज्ञ हमें गाइड करेंगे। लेकिन डाउन सिंड्रोम इतनी विराट परिस्थिति देखता हूं मैं माँ बाप की, कि वो बच्चा उनके लिए बोझ बन जाता है। बच्चे का कोई दोष नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं है, फिर भी अनफॉर्चुनेटली वो उपेक्षा का भी शिकार होता है। और हम वैद्यों की ये मनोकामना रहती है कि हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करें। कम से कम वो इतना तो कर सके कि वो अपने काम खुद कर सके, इससे ज्यादा कुछ ना हो। ठीक है, वो हमारे पास हमारे कर्मों का फल है जिसका है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी बीमारी है जो सबको तड़पाती है। और कमाल ये है कि पेशेंट इसके बारे में अनभिज्ञ रहता है। पेशेंट नहीं समझ पाता कि उसके लिए उसके पूरे परिजन इस समय तड़प रहे हैं या कष्ट पा रहे हैं। ये एक विकट परिस्थिति है डाउन सिंड्रोम की। मैं आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा सर को, जो प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं काय चिकित्सा के और प्रिंसिपल भी रहे हैं, डाउन सिंड्रोम के प्राक कथन के लिए आमंत्रित करता हूं। और हमारे साथ उपस्थित आदरणीय गुरु गुरु गिरिमोहन गुरु जी, हमारे साथ सुभाष यादव जी भी जुड़े हैं, हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी जुड़े हैं, वत्स जी, सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। हमने छोटी छोटी वेबिनारों की कल्पना इसलिए की, आज डिजिटल जमाना है। यदि आदमी को 3 मिनट पसंद नहीं आया, मैक्सिमम 3 मिनट तो बहुत दूर है, 1 मिनट में पसंद नहीं आया तो वो चैनल बदल देता है। और मोबाइल में तो और बुरा हो गया, लोगों ने रील बना बना के इतनी छोटी उम्र कर दी एक वीडियो की कि वो 10 सेकंड या 20 सेकंड में काम खत्म हो जाता है। ये एक बड़ी विकट परिस्थिति है। अभी चर्चा हो रही थी किसी ज्योतिषी से, मेरी आज ही हो रही थी, कि 2020 से राहु लगा। ये राहु की जो दशा आई, राहु टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी प्रेजेंट करता है। और आप गौर से देखेंगे, बड़ा अच्छा लगा उनका कथन, कि जब से ये राहु आया, कोरोना लगा, तब से आप देख लीजिए पढ़ाई तक मोबाइल पे होने लगी, बच्चे बिगड़ने भी मोबाइल से लगे, और हम टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा हो गए। अभी ये राहु की दशा 25-30 साल और चलने वाली है। तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी में ही जीना है। ज्योतिष से देखें या प्रैक्टिकल देखें, फिर भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यदि डेवलप हो जाए जिससे डाउन सिंड्रोम के क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर पाए, उनके माँ बाप का, परिजन का, सगे संबंधियों का कष्ट कम हो पाए, वो भी संतोष करें कि हमारे बाद हमारी, रूपम जी का नमस्कार, रूपम जी जुड़ी हुई है मुंबई से, तो वो भी हमारी भावनाओं को समझें। सर एक अनफॉर्चुनेट है। बात, सॉरी, धन्यवाद। एक बात कहना चाहूंगी, है ना? बाद में मैडम, मेरा पूरा हो नहीं जाने। सर, बस 2 सेकंड, बस दो। बाद में मेरा पूरा हो जाने अब दीजिए। अब ये एड्रेस तो हो जाने दीजिए। ठीक है, एड्रेस ठीक है तो हो सर। जाने, मैं बुला लूंगा आपको, निश्चिंत रहिए, मैं ठीक है, समय ठीक पे है, आपको ओके। बुला। तो मेरी प्रवाह में धारा चलती है ना, मैं पढ़ के नहीं बोल पाता हूँ। तो मैं तो ये जानता हूँ कि डाउन सिंड्रोम के कम से कम 150 से 200 पेशेंट देखे। आयुर्वेद के मेद्य रसायन, ब्राह्मी शंख पुष्पी बचा जटावंशी, साथ में रसायन, नॉर्मल रसायन, क्वालिटी इंप्रूव करने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में निश्चय उसकी मदद करते हैं। फिर भी हमारे उत्तर भारत में, मैं भोपाल में हूं इस समय, रहने वाला कलकत्ता का हूं, तो हमारे उत्तर भारत में आयुर्वेद से इसकी चिकित्सा का अभाव है। यदि आयुर्वेद से इसकी चिकित्सा हो तो लोगों के साइड इफेक्ट भी नहीं हो, डिप्रेसिव सप्रेसिव मैनेजमेंट जो भी करते हैं हम, वो भी ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वागत करने के लिए आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं, एक्स प्रिंसिपल, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी। स्वागत है सर, प्लीज अनम्यूट। Namaskar. Good evening to everybody. Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this AYUSH SAMRIDDHI International Conference Series on Down Syndrome, AYUSH Care and
cure. Most important subject, and disease is also most important. Specific medicine is not available, and Ayurveda medicine shows little bit. Today experts are there, they will explain regarding this disease. So I want to welcome the eminent guest speaker, Dr. Nishant Shukla, Professor, Department of Kaya Chikitsa, Sri V.M. Mehta Ayurved College, former head Kaya Chikitsa, Sri Gula Bukun Harba Ayurved College, Anandpur. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Suparna Sainal Mukherjee, Associate Professor and HOD, Department of Education, School of Humanities from Bolpur. Namaskar, madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this important webinar on Down syndrome, AYUSH, care and cure. Thank you. Namaskar. Over to Pawan ji. बहुत बहुत आभार सर। आज हमारी तृतीय वक्ता रहेंगी आदरणीय रूपम जौहरी जी, जो मुंबई से हैं और इसी लाइन में बहुत काम की हैं। उनकी एक्सपर्टीज को अब रमन करते हैं। मैं आदरणीय अग्निहोत्री सर, वीके अग्निहोत्री सर, एक्स प्रिंसिपल हरिद्वार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को सादर आमंत्रित करता हूं उनके प्राक कथन के। नमस्कार प्रोफेसर पवन शर्मा जी, थैंक यू। हम सभी आज के इस डाउन सिंड्रोम टॉपिक पर उसके क्योर एंड केयर के लिए जो वेबिनार आयोजित की है, उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि प्रोफेसर पवन शर्मा जी ने कहा, बहुत ही मार्मिक तरीके से उन्होंने कहा है, बहुत ही मार्मिक स्थिति होती है। डाउन सिंड्रोम वाले परिवार में उस व्यक्ति की, उस पेशेंट की क्या स्थिति होती है, उसको ये पता भी नहीं होता है कि उसके संग हुआ क्या है। वो खुद अपने को अपराधी या गिल्टी माने और खुद अपने काम में अक्षम रहता है। वही हाल उसके परिवार के जनों का होता है। उनकी कोई गलती नहीं होती है, न तो सफरर की कोई गलती होती है, न पेरेंट्स की गलती होती है, लेकिन दोनों ही लोगों को सफर करना पड़ता है। स्थिति ये रहती है, चाहे उसके पीछे हम कोई भी इसमें अपना दिमाग लगाएं, साइंटिफिक, शाप, पूर्व के जन्मकृत, किसी का कुछ अपमान करना, कुछ भी कह ले, लेकिन पेरेंट्स और पेरेंट्स का जो बच्चा होता है, सफरर होता है, उन दोनों की व्यक्तिगत कोई गलती नहीं होती। ईश्वर प्रदत्त जो भी कमियां शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित हैं, उससे उसको यावत जीवन, जब तक शरीर है, वो ये कहता है। और हम बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, रूपम जी हमारे साथ हैं, उनके बच्चे के संग कुछ ऐसा रहा। और आलोक शर्मा जी ने तो करीब 22-23 साल 24 साल उनके संग बच्चा रहा, और उसके बाद उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी। तो ये जैसा कि प्रोफेसर पवन शर्मा जी कह रहे थे, 150-200 मरीज देखे। हम ये सोच के कि चूंकि इसमें मस्तिष्क उतना अच्छा काम नहीं करता है, इसलिए मेदे रसायन और लाइफ सपोर्टिव चीजें देने की कोशिश करते हैं, ये मान के ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है और मैंने अच्छे से काम करेंगी। कुछ ना कुछ होगा तो मूड एलिवेटर होंगे, कुछ सपोर्ट करेंगी। तो आज हम लोग अपने अधिकृत चिकित्सकों से और अपने अतिथि वक्ताओं से ये सब और जानकारी में वृद्धि करने जा रहे हैं कि ऐसे किन्हीं भी मरीजों के साथ में, रोगियों के साथ में, उनको स्वास्थ्य सपोर्ट के लिए और उनके परिजनों को मॉरल सपोर्ट के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या हमारे प्रोटोकॉल हो सकते हैं, इस संबंध में हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं और उनसे ज्ञान की अपेक्षा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आगे की कार्रवाई के लिए प्रोफेसर पवन शर्मा जी को निवेदन करते हैं। नमस्कार सर, इमामी का ऑफिस 2007 में बना और 2008 में ठीक उसके बाजू में शारदा मनोविकास केंद्र खुला, 5 मंजिला स्कूल, ऐसे ही मेंटली रिटार्डेड या डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए। तब से मेरा इस पे अटेंशन गया। मैं उन माँ को या बाप को लाते और ले जाते जिन बच्चों को देखा है, विश्वास मानिए, वो पीड़ा, वो करुणा, वो विवशता, वो अपराध बोध, मैं नहीं समझता कि उनने क्या अपराध किया था। ये तो ज्योतिष की बात अलग है, लेकिन सामने तो हर गरीब आदमी का भी है, अमीर का भी है सर। और उल्टी बात सर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो बच्चा कुछ नहीं जानता, उसको गिल्टी नहीं है।
वो जो भी कर रहा है उसको कोई गिल्टी नहीं, क्योंकि उसकी ज्ञानेंद्रियां खत्म है, कुछ भी नहीं देख पाता है, सुन पाता है, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाता। उसका एनालिटिकल फैकल्टी और रिएक्शन फैकल्टी डेफिनेटली बहुत वीक रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय निशांत शुक्ला जी को सादर आमंत्रित करता हूं, और सुपर्णा जी को भी। निशांत जी, आपका स्वागत है। अब मैं चाहूंगा कि आज हमारे साथ समाज के सभी अंगों से लोग जुड़े हुए हैं, तो हम जनोपयोगी भाषा में, विदाउट एनी डीप साइंस, हम बताएं कि क्या हम कर सकते हैं, क्यों ऐसा होता है, और ये क्या अपराध है माँ बाप का। स्वागत है निशांत जी, स्वागत है। नमस्कार। काफी नमस्कार। गंभीर और काफी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये है, और जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर भी है। मैंने एक केस को थोड़ा जो है दादाजी के पास ठीक होते हुए देखा है, पर उसकी कंप्लीट रिकवरी नहीं कह सकते, पर मेंटल डेवलपमेंट इतना हो चुका था कि दी गर्ल वाज एबल टू कैरी आउट इट्स नॉर्मल वर्क, पर उनको जो ये एक प्रॉब्लम था रुडिमेंट्री यूट्रस वगैरह, वो जो है वो इतनी रिकवरी उसमें नहीं मिली थी। पर जो व्यक्ति पेशेंट था उसको जो है ये इतनी रिलीफ मिली थी कि वो अपनी स्टडीज कर सकती थी, वो अपना काम कर सकती थी। स्टंटेड ग्रोथ था, उसकी हाइट जो है ये 4.5 फीट तक हुई थी, उससे आगे जो है 4.25, 4.5 भी नहीं, 4.25 फुट तक हुई थी। तो ये एक केस मैंने देखा है। बाकी गुजरात में ओवरऑल जो है ये डाउन सिंड्रोम के इंसिडेंस कम है, और आयुर्वेद के पास तो कम ही आते हैं, तो उसके कारण ये इतना देखने का जो है ये कभी भी इसको ट्रीट करने का मौका नहीं मिला है। पर जो कुछ भी उस एक केस से देखा है, सीखा है, उसको यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जब हम बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम क्या है, देयर आर डिफरेंट मोनोजोमी। मैंने मोनोजोमी 7 के केस देखे हैं, मैंने सिंगल क्रोमोसोम्स के केसेस देखे हैं, दिस आर फ्यू रेयर केसेस। उसमें से मोनोजोमी 7 के 2 केसेस मैंने देखे थे, एंड आई गॉट द पार्शियल रिलीफ इन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो इसमें भी जो है ये दिस इज ए टिपिकल ट्राइजोमी, और ये 21st क्रोमोसोम ट्राइजोमी ये है। इट इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। इंडिया में सर ने जैसे बात बताई कि वहां पर भोपाल में, शायद कलकत्ता की बात कही थी, तो वहां पर जो है ये केसेस जो है ये इतने मिल रहे हैं। तो ये ज्योग्राफिकल डिविएशंस जो है ये इसमें काम करता है। जो अभी का जो रिसेंट का जो वर्क है उसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, प्रोजेनी की एज जो है टिपिकली 20 से लेकर के 25 तक की अगर व्यक्ति रखता है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स जो है ये कम होते देखे जाते हैं। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम्स जो है ये बढ़ते जाते हैं। और केवल अगर यूएस की बात करें तो डाउन सिंड्रोम वहां पर जो प्रोजेनी की एवरेज प्रोजेनी की एज है ये 30+ है, और 35-40 के बाद जिनको प्रेगनेंसी रहती है ऐसी कंडीशन में वहां पर 50% तक इसकी प्रिवेलेंस जाती हुई देखी गई है। तो क्या है और उसको क्यों जो है ये इतना इम्पोर्टेंस देना, इस पर जो है ये चर्चा जो है मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, दिस इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। इट इज प्रेजेंटेड विथ द इंटेलेक्चुअल डेबिलिटी। तो ये एक जो है ये एक पक्ष है उसका, यहाँ वहां पर मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, पर उसके साथ साथ देयर आर वेरियस सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस, सिस्टमिक प्रेजेंटेशंस होते हैं। रूडिमेंट्री ऑर्गन्स का प्रॉब्लम होता है, स्टंटेड ग्रोथ का प्रॉब्लम होता है, कोपिंग एबिलिटी का, इंटेलेक्ट का, ये सभी जो है ये प्रेजेंटेशन होते हैं। तो दिस इज हैविंग मोर देन वन स्पेसिफिक फिनोटाइपिक वेरिएशन। तो जब हम ट्राइसोमी 21 की बात करते हैं, क्रोमोसोमल चेंजेस ये 3 प्रकार से देखे जाते हैं।
तो पहला जो है दैट इज द कंप्लीटली ट्राइसोमी 7, दैट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। यूजुअली ये मदर साइड से आता है और मदर में जो मियोसिस की प्रोसेस होती है, उस मियोसिस की प्रोसेस में जब कोई एग ओवा जो बन रहा है उसमें 21st क्रोमोसोम अगर डुप्लीकेट में है और फादर्स के स्पर्म से उसमें जो है ये 21 क्रोमोसोम होता है, दैट बिकम्स द टिपिकल एंड कंप्लीट ट्राइसोमी 21। ये जो होता है दिस इज कंप्लीटली ट्राइसोमी 21। आयुर्वेद में इसका जो है ये डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पर ये टेक्निक के कारण हम जो है ये आज जान पाए हैं कि ये इसमें ये होता है। यहाँ पर कंप्लीट सिम्टम्स जो सर ने बताए हैं कि पेशेंट और पेशेंट के माँ बाप, पेशेंट को तो इतनी तकलीफ नहीं होती है पर पेशेंट के माँ बाप को ये तकलीफ होती है कि लड़का या लड़की जिएगी कैसे, ये कैसे उसका निर्वाह होगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। इतनी डिपेंडेंसी उस व्यक्ति को होती है कि अपना काम जीवन निर्वाह का अगर कोई पैसा दे देगा तो भी ये जीवन निर्वाह कैसे कर पाएंगे, ये एक बड़ी समस्या होती है। तो ये कंप्लीट ट्राइसोमी 21 में ये देखने को मिलता है और ये टोटल ट्राइसोमी 21 में से करीब करीब 80 to 90% के बीच में से ये मिलते हैं। दूसरे जो मैनेजेबल कंडीशंस होती है उसमें मोज़ेक ट्राइसोमी 21 और ट्रांसलोकेशन ट्राइसोमी 21। तो ये 5% केसेस जो सॉरी हमारी जो बॉडी के सेल्स है वो इन ट्रिलियंस हैं और उसमें से 5% ऑफ द सेल्स इज हैविंग दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो पार्ट जो है जिस एरिया के सेल्स ये होंगे वो जो है ये अफेक्टेड रहेगी, बाकी जो है ये अफेक्टेड नहीं रहेगा। इट कंटेन्स अ स्मॉल फ्रैक्शन। Mosaic trisomy 21 occurs when error of cell division takes place early in the development before the normal egg and sperm unite। तो यहाँ पर तो जो है जो ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन के टाइप में समय पर ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ द मोज़ेक ट्राइसोमी 21। और थर्ड जो इन सभी कंडीशन से काफी जो है ये बेहतर है, यहाँ पर इसको जो है वो मैनेज करना काफी इजी हो जाता है। स्टंटेड ग्रोथ की जैसे मैंने अभी केस की बात बताई थी, तो यहाँ पर भी ट्राइसोमी 7 होता है पर ओनली द पेयर ऑफ कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर होता क्या है कि एक सेल का क्रोमोसोम है वो दूसरे के साथ चिपक जाता है। पार्ट ऑफ a extra copy of chromosome 21 is in the cell. The extra part of chromosome gets stuck to another chromosome and gets transmitted into the other cell as the cell divide. There are no distinct cognitive or medical differences between people of translocation trisomy 21, those with complete trisomy 21. But यहाँ पर एक फर्क जो है ये देखा जाता है कि पेशेंट में जो सिम्टम्स होते हैं ये कंपैरेटिवली ये लोअर होते हैं, यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम कम होती देखी जाती है। नाउ व्हाट क्रिएट्स द प्रॉब्लम, जैसे सर ने बात बताई कि भाई ये हमें केवल इसको रोकने की बात नहीं, इसको हम कहाँ पर रोक सकते हैं, तो हमें रोकना पड़ेगा ऐसी जगह से कि जहां पर ये हो ही नहीं। तो हमारा जो फोकस होगा ये हाउ टू रिड्यूस द एज ऑफ द प्रोजेनी। अगर हम प्रोजेनी की एज को घटाते हैं, बढ़ाने की जगह पर कैरियर जो है उसको थोड़ा जो है ये मैनेज करके किसी भी तरह से 30 के अंदर तक बच्चा हो जाए तो ये सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और उस ऐसी कंडीशन में जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है ये कम होते देखे जाएंगे। प्रोजेनी एज older than 35 and prevalence among these group is about 1/5 of the total birth। तो यहाँ पर जो है ये दूसरे फैक्टर्स जो है ये काम करते हैं, उसमें मैटरनल एजुकेशन है, मैरिटल स्टेटस है, हिस्पैनिक एथेनिटी है। तो एथेनिटी में ये प्रॉब्लम जो है ये देखी जाती है, कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में ये कॉमनली हमको देखने में मिलता है, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी में जहाँ पर विवाह जो है ये काफी नजदीक के रिश्तों में होता है।
हिंदू धर्म में इस चीज को काफी हद तक जो है ये ध्यान रखा गया। और ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, ज्योतिष में लग्नों को मेलापक के लिए अलग अलग चीजें जो है ये रखी जाती है, 36 गुण मिलाते हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा जो गुण है वो नाड़ी के हैं। तो नाड़ी, इट इज रिलेटेड विद द प्रोजेनी, और जब नाड़ी मिलान होता है तो उसमें काफी सारी चीजें ये लोग देखते हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट वन, पर जो मैं उस पूरी प्रक्रिया से मैं समझा हूं, इट इज अबाउट द प्रोजेनी एंड द जेनेटिक, प्रोबेबल जेनेटिक कंटिन्यूएशन ऑफ द डिजीज। उसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं, उसका ये वर्क इस प्रकार से होता है कि अगर नाड़ी एक है तो ऐसी कंडीशन में संबंध ना होना, ऐसे कंडीशन से अगर बच्चे होते हैं तो देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा, भारतीय संस्कृति में लड़की का एक पर्याय दुहिता है, और उसके बेटे को दोहित्र या और पुत्री को दुहित्री कहा जाता है। इट इज फ्रॉम द वर्ड दुहिता। तो ये मिनिमम जो है ये 9 जनरेशन डिफरेंस जो है ये होना चाहिए, 5th जनरेशन ऑफ फादर एंड 4th जनरेशन ऑफ मदर। उस हिसाब से जो है ये करते हैं, कहीं कहीं पर उल्टा भी कर देते, पर एटलीस्ट ये जो है ये मिनिमम कंडीशन मैरिज की रखी जाती थी हिंदूज में। और जब डॉटर जो है ये दूर के रिश्तों में जाती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दी जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज रिड्यूसिंग। तो जहां पर ये फॉलो नहीं हो रहा है, आदिवासी समाज में ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो वहां पर जो है जेनेटिकल डिसऑर्डर्स ज्यादा हैं। जहां पर इसको फॉलो किया जाता है, जैसे कुछ एक समाज है तो वहां पर ये कम देखे जाते हैं। तो दिस इज द वन इम्पोर्टेंट फैक्टर which we need to explore with the evidence. Now, coming on to the clinical presentation, तो ये पूरा जो है ये एक सिंड्रोम के रूप में ये मिलता है, काफी सारे प्रेजेंटेशन मिलते हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक इसको बांधना ये ठीक नहीं होगा। पर इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, दैट इज द पेरेंटल कंसर्न इज अबाउट द डेवलपमेंटल डिले। 2 साल हो गया बच्चा चलना नहीं सीख रहा है, 3 साल हो गया बच्चा बोलना नहीं सीख रहा है, बच्चा जो है उसको कुछ चीज देते हैं तो वो पकड़ता नहीं है, उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही, तो हियरिंग का प्रॉब्लम, विजन का प्रॉब्लम, डिले इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फीडिंग प्रॉब्लम्स, तो ये होते हैं। साथ साथ में कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज जो है ये होती है, याद रखना, समिंग अप करना, जो बच्चों को खिलाते हैं कलर को आइडेंटिफाई करना, बॉक्सेस को अरेंज करना, तो ये जो है ये सिंपल कॉग्निटिव फंक्शंस, मेमोरी ये कॉम्पेंसेटेड होती है। दैट इज पुअर मोटर डेवलपमेंट, पुअर मोटर कंट्रोल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये जो है ये काफी कम होता है। और बच्चा जो है वो किसी के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता, क्योंकि लैंग्वेज इज द बैरियर फॉर देम, कम्युनिकेशन इज द बैरियर। अपनी इच्छाओं को, अपनी लागणियों को वो किसी और तक जो है ये पहुंचा ही नहीं सकता। तो ये इनमें जो है ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। The third presentation is the shortened extremities, the shortened growth, diminished growth। वहां पर हाइट जो है ये बढ़ती नहीं है, 4 फुट 4.5 फुट से ज्यादा हाइट जो है ये देखने में नहीं आती है। जॉइंट हाइपर एक्सटेंडेबिलिटी या फिर हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर हाइपोटोनिया, ड्राई स्किन, प्रीमेच्योर एजिंग, हार्ट डिफेक्ट्स, congenital हार्ट डिफेक्ट्स, देन रुडिमेंट्री यूट्रस, रुडिमेंट्री ऑर्गन्स। तो ये जो है ये कुछ एक सिम्टम्स जो है ये देखने को मिलते हैं। नाउ हाउ टू डायग्नोज दिस कंडीशन बेटर इज दैट द प्रीनेटल स्क्रीनिंग। जो कपल्स बच्चे के लिए जा रहे हैं तो दे may opt for that consultation. The prenatal screening would be the most ideal one. If अगर जो है ये ऐसा डेवलपमेंटल डिले हो रहा है, सिंपली सोनोग्राफी से लेकर के एडवांस टेक्निक्स जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में इसको जो है वो कर सकते हैं। देन न्यूचाल translucency scan, this is typically performed in the first trimester to identify this type of genetical disorder. Then cell free fetal DNA screening, DNA को
निकाल करके उसका जो है ये टेस्ट करना, एंड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, दिस इज नॉन इन्वेजिव मेथड। तो ये जो मेथड्स है इसको यूटिलाइज करके हम इनको डायग्नोस कर सकते हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी पीरियड। दिस इज टिपिकली परफॉर्म्ड इन द 11th और बिटवीन 11th and 14th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। और ये एक ऐसा सेफ पीरियड होता है कि जहां पर अगर टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की करनी पड़े तो इट वुड बी ए बेटर स्टेज। 24 वीक्स के बाद ये करना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। दैट मे क्रिएट द प्रॉब्लम टू द लेडी ऑल्सो। आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो मातृ विकार या फिर मातृ बीज से आने वाले विकारों से हम इसको जोड़ सकते हैं। मातृजानम अवयवानम अन्यथा एव अवयवो विकृतम आपद्यते एकथा अथवा अनेक यस्य यस्य अवयवस्य स बीजे बीजभागे वा दोष प्रकोपम आपद्यते तम तम अवयवम विकृति आविशति। तो ये दोनों में जो पुरुष में से आ रहे हैं, स्त्री में से आ रहे हैं, ये जो है ये करते हैं। तो जितने भी स्थूल है और स्थिर भाव हैं वो पुरुष से आते हैं, और जितने भी मृदु भाव हैं ये सभी जो है वो मातृ पक्ष से आते हैं। तो ये एक विशेषता आयुर्वेद की है कि जो आधुनिक विज्ञान में नहीं है। वो तो इसमें है कि दोनों में से जो है ये जीन्स आते हैं, पर जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो जितने भी शरीर के भाव है उनको जो है ये 6 अलग अलग भावों से कर दिया गया है, और उसमें स्थिर भाव है ये पुरुष से या पुरुष बीज से शुक्र से आते हैं, और जो मृदु भाव हैं वो मातृज या फिर ओवा से जो है ये आते हैं। तो इन को जो है ये सुश्रुत ने आदि बल प्रवृत्त की श्रेणी में रखा है। और आदि बल प्रवृत्त की श्रेणी में जब आगे बात करते हैं तो मातृजायति मातृ शोणिता ये करके सुश्रुत ने बताया है। और दिस इज फर्दर क्लासिफाइड इन शारीर स्थान एस स्थिराणि पितृजानी मृदुनि मातृजानी। यही बात जो है ये चरक थोड़े अलग यहाँ पर उन्होंने जो है ये लिस्ट ऑफ ऑर्गन्स दी है। और ये जो 2-3 चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, बस्ती, पुरीषादान, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, शुद्रांत्र। तो ये सभी जितने भी जिसको हम कोष्ठांग कहते हैं, ये कोष्ठांग कहीं ना कहीं जो है ये मातृज भाव से जो है ये उत्पन्न, यहाँ पर मातृज भाव का इम्पोर्टेंस जो है ये ज्यादा बड़ा है। और जब हम गर्भाशय की बात करते हैं तो ये जो है वो उसमें जो है ये आ जाता है। हाँ, अस्थि जो है वो पितृज भाव से है। बाकी के जो सभी जो है ये भाव यहाँ पर है। मांस की यहाँ पर दृष्टि जो है हमको साथ में देखने को मिलती है। तो ये ट्रीटमेंट को हमें कैसे करना पड़ेगा, इसके 3 स्टेजेस हम ट्रीट कर सकते हैं। जहां तक हो सके कंसेप्शनल प्लानिंग को रिजिडली या फिर रिगरसली फॉलो करना चाहिए। तो प्री conceptual counseling and pre-conceptional medical assessment. If the lady or the male partner is having the problem, तो then गर्भ संस्कार may be adopted, कि जितनी भी हम ट्रीटमेंट करनी हो ऐसी कंडीशन में हम करें। अब प्रजास्थापन की एक विधि चरक ने बताई है, और प्रजास्थापन योग का दादाजी ने काफी जो है ये यूज किया था। उन्होंने काफी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में उनको जो है ये यूज किया था। उसमें से जो कॉमन है ये थैलेसीमिया है, स्पेरोसाइटोसिस है। जिनको ये प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसी मदर्स को बेबीज जो है वो सर्वाइव नहीं हो रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में दादाजी बिफोर प्रेगनेंसी, जब से व्यक्ति प्रेगनेंसी प्लान कर रहा था उस समय से प्रजास्थापन जो है ये योग उन्होंने बना करके रखा था, और वो जो है ये देते थे। और पुरुष को जो है ये शुक्रशोधन वर्ग की औषधियां दे करके उनको ट्रीट करते थे। एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 or 3 month दे में गो फॉर अ मैटिंग। एंड जो उसके बाद की जो इफेक्ट मिली थी उनमें, थैलेसीमिया वाला जो पेशेंट था, दे गॉट बोथ द चाइल्ड नॉर्मल, द वन वाज फ्रॉम गोधरा
Similarly, the other patient was somewhere from Udaipur, and that was just at the time when I was a kid. ये 86-87 की बात है, तो मुझे पूरी वो डिटेल्स मालूम नहीं है, पर वो ये करते थे और उसके बाद भी उन्होंने जो है ये काफी सारे कंडीशंस में इनको ये ट्रीट किया था प्रजास्थापन योग को। तो ये जो एक एरिया है जहां पर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग अगर जरूरत है, अफोर्डेबल है, तो दे कैन गो फॉर द genetic counseling, genetic testing, because genetic testing is not available everywhere in India and it is not affordable to a majority of the people living in India. तो उसको जो है वो हमें दूसरे तरीके हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे. Now coming on to the prenatal management during the प्रेगनेंसी और प्लानिंग द प्रेगनेंसी, तो गर्भ संस्कार आज जो है ये काफी जो है ये इम्पोर्टेंट है. द पेशेंट द पीपल वांट्स ए क्राफ्टेड बेबी, कि उसमें ये क्वालिटीज भी हो, कुछ एक क्वालिटीज जो है वो आर्टिस्ट की हो, कुछ एक क्वालिटीज डॉक्टर की हो, अटेंशन जो है ये काफी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, विजन अच्छा हो, आई साइट अच्छी हो, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज जो है ये चाहिए. तो आयुर्वेद में उसके लिए गर्भ संस्कार के लिए चिकित्सा जो है वो देते हैं. तो ये दे सकते हैं जिनको ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अभी प्रजास्थापन के बारे में कहा, तो ये दैट वी कैन यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस वन. Here I would like to add a case. Basically the patient was not having the genetic problem, but the patient was having the problem with the progeny. जो लेडी थी उनको 3 प्रॉब्लम एक साथ थी. द फर्स्ट वन, शी वाज हैविंग द फाइब्रॉइड. सेकंड वन, he was having the polycystic ovarian syndrome, and third, there was having the hormonal disturbances. तो ये सभी hormonal disturbances PCOD में होता ही है, पर still all the hormones were at its low. FSH, LH, ये they are at its low from the lower normal. तो ये सभी इनकी जो है ये और यहाँ पर जितने भी जामनगर के डॉक्टर्स थे, they were saying that they should go for adoption of the child. Lady was not convinced, or that they came to me, and I have started the same medicine Prajasthapan Yoga, and I got pregnancy after about 1.5 years of the treatment, and she delivered a normal girl child. Then after I advised that better not to go with the second child, just उनको जो है ये अच्छी परवरिश करो, लड़की हो लड़का, उनकी जो है वो अच्छी परवरिश जो है वो करो. सेकंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज द यूज ऑफ द वाजिकर औषध. अब पोस्ट बर्थ, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर जो है ये मेंटल हेल्थ की बात है, तो हमें किसी भी तरह से मेंटल हेल्थ को तो जो है ये बूस्टअप करना ही पड़ेगा. तो रसायन, मेद्य रसायन और सामान्य रसायन दोनों का हमें यूज करना पड़ेगा. रक्षोग्न गण की औषधियों का यूज करना पड़ेगा. और जो बल्य है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट भी जो है ये कम होता है, तो हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा. तो क्या क्या हम यूज कर सकते हैं? आई एम यूजिंग मेनली काष्ठौषधि. So I have taken some of the important drugs like for rasa prasad rasayan, जो रस को improve करते हैं, because the रस is the nutritive fluid. तो nutritional flow को improve करना हो तो उसमें शतावरी, गुड़ूची, शुंठी, चिरायता और रजत यानी कि चांदी का यूज कर सकते हैं. रक्त प्रसाद में सारिवा है, गुड़ूची है, कुटकी है, इसका यूज कर सकते हैं. देन मंजिष्ठा का यहाँ पर यूज कर सकते हैं. आई हैव नॉट मेंशन दैट वन. देन मांस प्रसाद, मांस की पुष्टि जो है ये हो, उसके लिए अश्वगंधा, बला, दुग्ध, मांस रस और श्रोणित रसायन, लोह और घृत कुमारी स्वरस, तो ये इनका यूज कर सकते हैं. मेद्य रसायन, मंडोकपर्णी, गुड़ूची, शंख पुष्पी, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं. स्वर्ण का भी हम यूज इसमें कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन. तो ये एक तरीका ये हो सकता है. और इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच सर.
बहुत अच्छा देशान जी, आज आपने बड़े सरल शब्दों में समझा दिया। बहुत अच्छा। जय हो। अग्निहोत्री सर। सही में इन्होंने नेक्स्ट। बहुत अच्छा किया, लेके चले थे मॉडर्न मेडिसिन से और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डिफेक्ट की बात रखी, लेकिन ले आए उसको आप इवन हमारी नाड़ी की नाड़ी विषम होनी चाहिए, जो हम लोगों के भाई ये काम हिंदू धर्म तो समझ में आ जाएगा कि अंत नाड़ी है, आदि नाड़ी है, मध्य नाड़ी है, तो नाड़ी विषमता होने से ये नियर मैरिजेस वाले जो जो डेवलपमेंट होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, सिंड्रोम बनते हैं, वो नहीं होंगे। लेकिन उसको वहां से लेके आपने मॉडर्न मेडिसिन से क्लासिफाई करते हुए लास्ट में फिर अपनी आयुर्वेदिक सपोर्टिव थेरेपी फॉर द मेंटल पीस एंड डेवलपमेंट एंड मेंटल अगोनी, उसमें आपने मेद रसायन या गुरुचि रसायन, सारस्वत सभी बता दिया। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा। और हम लोग आयुर्वेद बहुत वाले तो बहुत नहीं कर आभार। सकते हैं। जी जी। जी सर। मैं अब डॉक्टर सुपर्णा सरदयाल मुखर्जी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ उनके विचारों को। Thank you very much. Very good evening to all the dignitaries over here. I convey my best regards and gratitude to giving me such an opportunity to say something regarding the Down syndrome. It is a very interesting subject of mine. In my master's, I have a genetic. So, and that time I also worked on this Down syndrome babies, and I also worked on this genetic equilibrium and genetic conditions of the Down syndrome. So basically, what is Down syndrome and why this Down syndrome used to happen? It is in our chromosomal detection in the chromosomal series. There is a 46 numbers of chromosome of every individual is carrying, out of which 22 pairs. That means 46 means 23 pairs of chromosomes are present in our body of every human being, of which 22 are autosomes and one pair, that is 22 pairs, that means 44 are autosomes, and one pair, that means 2 chromosomes, are sex chromosome. In case of the female, that is they are carrying 2 X chromosome, and in case of the male, it is 1 X and Y chromosome. So Y chromosome is the sex determination for female and male. So in that case, it has been observed that, and it has been, we know the fact, the chromosomal system. But Down syndrome may happen at any time, any situation, and there is no previous symptoms the when the Down syndrome may happen. So it is the Down syndrome happen at the time of the pregnancy. So in case in the time of pregnancy, when mother, the child, the fetus is developing in the mother womb, so mother also don't know, the conditions also cannot be determined, and the child, those who are surviving in the mother, they also don't know why it has happened and how it has happened. But it has happened in the chromosome number 21, that is called the trisomy, 21. In case of the chromosome distribution and DNA double helix system, every characteristics is followed and responsible by the 2 genes. The 2 genes are responsible of every characteristics of human being. Like I'm writing in right hand, you are writing in left hand, the 2 genes are responsible. I'm walking, standing, whatever characteristics we are following, that is the 2 genes are responsible for that. In case of the Down syndrome, what has happened? Now this 21 number of chromosome become triplicate. That means instead of 2, there is a 3 chromosomes. The chromosome used to be copied. When this chromosome 21 will be the copied, then the Down syndrome baby may born. So these Down syndrome babies are challenge babies. That means physically challenges, mentally challenges. And the people with Down syndrome usually have less IQ. The intelligent quotient is very less, and they are physically disadvantage is looking after. Then the mental disadvantage is there. They are very
short height, flattened nose, flattened face, flattened eyes, then the almond-shaped eyes, then the small ears, tongue is, the taint is stick out. That means the tongue rolling is absent. The tiny white spots on the iris, it has is to be followed, and they cannot stand properly. The small hands, short height with small hands, and small pinky fingers, and sometimes curved toward the thumb, and the poor muscle tone at the same time, loose joints. And most of the important thing is there in our hand. We can see the creases are there, which in Jyotish we used to say it is the brain line, it is the heart line, it is the lifeline, such and such. And they have only the simian crease, which is the one crease is present, that is called the simian crease in the dermatoglyphic study. In case of the simian crease, there is the joint over here in this hand. There is the you can observe that the genetic fingerprint, which we used to say that there is a triradius. This triradius is not followed in that case of the Down syndrome baby, and only the crease, one crease is following. So that's why it is for feel that it is observed and it is identified the baby is a Down syndrome baby. So when the Down syndrome baby has born, it has been observed in all over the world. In any situation, the Down syndrome baby may form, and it has been the record is showing that in the United States, especially the 7,000 babies used to born in the as a Down syndrome baby, and out of 700, one baby used to born in the all over the world is the Down syndrome. In any case, in India, in UK, in US, wherever we can follow, it is a world trend. Out of 700, one baby is born as a Down syndrome. So there are several types of Down syndrome. So first Down syndrome is trisomy 21. In that case, the people with the Down syndrome have trisomy 21 with this type Down syndrome. Each cell is the baby has 3 separate copies of chromosome 21 instead of the usual 2 copies, and it is basically 95% the babies are born with the trisomy. Then the translocation Down syndrome, this translocation Down syndrome, which will be followed with basically 3%, and it is very rare. It accounts a small percentage of people with Down syndrome, and which have the occurs the extra part, a whole extra chromosome 21 is present. So when it is the extra part is present, that means it is not copied, but it is a extra large parts is present in the chromosome 21. That is the translocation Down syndrome. Another one is mosaic Down syndrome. Mosaic is different color, different types of Down syndrome affects. It is basically the mixture or combination cells. That's why it is called the mosaic Down syndrome. It is very rare. It is 2%. It has been followed. And why the Down syndrome is happening? Why the people are not restricted this Down syndrome? Just because of our fast life. Fast life in that case. Now, when the women are carrying child, before the carrying child, they are in the job. They are in various types of work. Their food habit is not rational. It is an erratic food habit. Then the the work pressure, workload. So these are the types when the at the same time the mother age also restricted and also count. But in modern time, it has been observed that there are several types of modern technologies like IVF, ICSI. When the old age mother, like 65 years, 70 years, and it has been observed 95 years, one lady has become a mother. So in that case, Down syndrome has not born. So why this we are telling that the mother in case of this mother age is the concern, but the modern science eradicate the mother age. There is no causes of mother age. Then what is the factor? Factor is we can say it is the in the process of diagnosis. There are 2 types of diagnosis we can do.
One is the test. The test is the during pregnancy. During pregnancy, when there is a ultrasound test, the doctor used to do, the technician used to do. They can say the whether the Down syndrome baby may form or not. How they can say? They can say on this particular aspect, if the fluid, that means the fluid is just backside of the baby or the fetus is fluid is present, that means that there is a probability of Down syndrome. But most of the cases it has been observed that all used to overlook the system. So in that case, we can determine when the USG used to be done, the down whether the baby may be Down syndrome or not. And the screening test, it has been observed in basically the MSA, AFP, then triple skin, quad skin. Then this type of screening state used to be done. If can done, then we can determine that the baby, when the baby will born, they may be the Down syndrome or not. Then the diagnostic test, if we can do it like the chronic venous sampling, like CVS, then the amnio centers, that means the fluid is taken from the surrounding of the baby for in the mother womb, and when the fetus from this umbilical side, so or from the placenta side, if the fluid can take and then test it, then we can determine the whether the Down syndrome baby may born or not. Then PUBS, the precunious umbilical blood screening or blood sampling, by which we can determine, this is the diagnostic system. And other healthcare system also, like hearing loss, Down syndrome baby may form this hearing loss, deaf and dumb, then less IQ level, then ear infection, eye diseases, then heart defects. Several types of diseases may form with the Down syndrome baby. The treatment, there is no treatment as such. In allopathic, in homeopathic, there is no treatment. Basically, the Down syndrome baby, when used to be born, the family used to say that it is a very risk factor. They used to say that it is a पहले जन्म की पाप की फल है, तो ये कोई पाप नहीं है. Those babies are not the sinner. They haven't done any sin. It is a coincidence. It may happen, may not happen, but there is no one can say that why it has happened. So basically, when the it is called the non-disjunction of the transformation of the genetic material from one cell to another cell. So how we can protect it? What is the role of Ayush to protect it? When the every system, every medicinal aspect has been failure, then how the Ayush can develop it? It is a fact that if the Ayush used to be developed, this how to use the Down syndrome babies and how to protect this Down syndrome baby before marriage. Before marriage, there is a not only indigenous. There is long before there is no Down syndrome baby used to form. So what is the fact? Now, this fact was by this. Heel and touching method. Heel and touching method can recover this chances of getting Down syndrome, maybe born of Down syndrome, maybe. At the same time, the hormonal treatment. Before marriage, there should be the blood group system, though the blood group is not affected for this Down syndrome, born of this Down syndrome, because it is an autosomal disease. So in that case, Ayush can do the trial and error method, though it is not possible for getting to the umbilical cord and for the mother womb and developing the child and the develop the genetic system. But Ayush can do only the oxygen the oxygen to generate the level of oxygen,
there is a yoga is can develop, and when the mother, the before getting the child, the parents should be getting the more healthy, and there should be the oxygenation, the hormonal levels should be estrogen, progesterone and testosterone should be testified, the hormonal situation should be taken care of. At the same time, they can, Ayush can give the more productivity, the more Ayush medicines which can develop the and protect the umbilical cord, protect the mother womb. There is a, I am not a Ayush doctor, I cannot say the basic medicines for the protection, but I can say that the Ayush can enter into the protection of the not becoming the Down syndrome baby, or the protection of the mother and mother womb, how to develop, not to develop the Down syndrome baby. This is the causes, and if we can get into the in-depth study and in-depth specification and in-depth modernization, then we can also say that the 22nd century can there should not be any Down syndrome baby may born. So before getting a child, the parents should be more aware. Then Ayush can develop the mixed version and mixed system of the not becoming the Down syndrome, not to born a Down syndrome baby. Ayush can take care of the parents. Thank you very much. Thanks to giving me a chance for giving me such things for the Down syndrome. And I have worked in the Down syndrome babies, and I bring them the mild, moderate to mild, and mild to normal stage. And they are also very good now, and they are giving working. They are going to the school. They are getting education. Though they are slow learner, but special education is there. At the same time, they are working in the home, in the outside of the home, though it is the not very fast, but still they are in the normal life. So they need a support. They don't need the sympathy. They need only support. If we can give them a support, they will be developed by themselves, because they have the power. They are not sinner. They haven't done any sin, and the parents are not also done any sin. It is the only the situation. They are the effective of the situation. So thank you very much. Thanks for giving me such an opportunity. Thank you. Thanks to Thank you, the ma'am. Thank you very much. As you have done a lot of work over the Down syndrome patient or sufferers, then only you elaborately described all these things right from its the basics, because this disease is actually based upon the chromosomes. So naturally, at that level, when it start developing a little bit disturbance, it amounts in a form of the Down syndrome disorder when a progeny is delivered, or it is given the birth. Professor Nishant Shukla also described these things in a very descriptive manner, and he has also sent so many 3-4 write-ups from the means websites, and ultimately the same thing it has been then elderly women, when they get this pregnancy, the risks are much more. In one sentence, he lastly told that finally, a very small percentage of cases are due to the child having a mixture of normal cells and contain 2 copies of the chromosome 21, and as well as some cells that contain 3 copies of the chromosome. So this is what the sense is, and the scientists are working in the same line and direction, that how much it is be taken as a scientific background, but things are still happening, and due to this busy life these days, boys and girls both are getting married in a very advanced stage, not before 30, and then they plan for the first baby, of course, not early to 5 years, which ultimately amounts to 35, 36, and a little bit advanced age. And in that case, number of such type of things of like Down syndrome may occur. So this is what the point of crisis, that one has to be careful. Boys and girls must be made aware that right things, if these are done at right time, they will give the right results. Otherwise, number of families will have to suffer. So your presentation is wonderful. Thank you so much, ma'am. In this continuation, I would like to invite Madam Rupam Johari ji.
She is also our one of the guest speaker, and I request her to please come and join our platform and express your views on this topic, the Down syndrome problem, care and care and you say how can we make some solution from our side or from allopathic side, from AYUSH side, to manage both the person, the sufferer and the family as such. Thank you, ma'am. नमस्कार. थैंक यू सो मच. फर्स्ट जी. ऑफ ऑल पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमको देखिए जो हो गया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना, जी मैम. और जी. भगवान कभी गलत नहीं करते हैं. अरे तो वाह. भगवान जब देते हैं ना, एक्चुअली हम इंडियन मेंटालिटी में जो नहीं होता है ना उसको हम ये नहीं है ये मैं सारे पेरेंट्स को बोलती हूँ, जो है उस पे कंसंट्रेट करो कि जो बच्चे में कुछ जो क्वालिटी है उसको कंसंट्रेट करो ना, तो वो इम्प्रूव होगा. आप जैसे आप भी बोला ये क्योंकि मैं भी मदर हूँ तो मुझे आए दिन, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि आपके पुराने जन्म कर्म है. अरे हम बच्चों पेरेंट्स को अगर हम कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम मोटिवेट कर सकते हैं, है ना, कि कोई पुराने ब्लू रोज हर एक के पास नहीं होता है. जिनके पास स्पेशल बच्चे हैं उन्हें भगवान खुद नहीं आते, उन्होंने उन्हें दिया है. हम जैसे ब्लू रोज बहुत कम लोगों के पास होता है, उसमें अलग ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है, ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है. ऐसी स्पेशल बच्चों को बहुत केयर की जरूरत पड़ती है. और डाउन सिंड्रोम बच्चे मैंने जब मैं कैंप करा था मैंने गुड़गांव में, तो मेरा बच्चा किसी और ने संभाला था, मैंने डाउन सिंड्रोम बच्चों को संभाला था. वो आपस में इतने लविंग और केयरिंग होते हैं ना कि आप देख के ना हैरान हो जाओगे कि भगवान ने कैसा बनाया. हम ऐसे हो ही नहीं सकते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम बच्चे इनोसेंट होते हैं ना, वो हम नॉर्मल आदमी हो ही नहीं सकते हैं. हम सेल्फिश हैं. हम हम बहुत सेल्फिश हैं. हम अपने बच्चों नॉर्मल बच्चों को सिखाते हैं बेटा उसे अपनी कॉपी मत देना, उसके मार्क्स ज्यादा ना आ जाए. उनमें ये चीज होती ही नहीं है. स्पेशल वो जो नॉर्मल स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए सब पैसा और रुपया कुछ है ही नहीं. वो बिल्कुल आप कभी भी देखेंगे स्पेशल बच्चे को मुस्कुराते हुए देखेंगे. तो मेरा कहना ये है सोसाइटी से, मैं हमेशा अपनी स्पीच में यही बोलती हूँ कि आप अगर कुछ कर नहीं सकते तो मैं हरिद्वार से बॉम्बे आके मुझे इतना चेंज लग रहा है ना. यहाँ सोसाइटी मुझसे बात नहीं करती है लेकिन मेरे बेटे से जरूर करती है, जरूर. हेलो अंचल कैसे हो. अभी मैंने फैशन शो अटेंड किया, वहां डाउन सिंड्रोम बच्चे थे, उन्होंने क्या नहीं किया. वो स्पोर्ट्स जी. में थे, वो डांस में थे. एक बच्चे को कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दो, डाउन सिंड्रोम था वो 30 ईयर का, कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो बजा देगा. तो मेरा कहना जैसे कोई आम बीमारी है, शुगर होती है, आइज की डिजीज होती है, तो हम उन बीमार लोगों को अलग कर देते हैं. क्या शुगर वाले अलग हैं भाई, उनसे कोई बात नहीं करेगा. इस भाई मतलब मैं हरिद्वार से बॉम्बे इसलिए आने को मजबूर हुई कि मैं पेरेंट्स को समझाती थी, फिर वो घर जाते थे तो उनके इन लॉज हस्बैंड लड़ते थे कि भाई स्पेशल हो गया स्पेशल हो गया, कि मैम मैं कर रही हूँ लेकिन पेरेंट्स फैमिली साथ नहीं दे रही है. तो हम सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ठीक है जो दिया है भगवान ने वो एक्सेप्टेड, और जो नहीं है उसके पास, जो नहीं है जो है उसको इम्प्रूव करो ना, तो वो देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचेगा. और ये नॉर्मल बच्चों से इतने अच्छे बच्चे होते हैं ना, इन्हें जो खिला दो वो खा लेते हैं, जो पहना दो वो इन्हें पैसा पता ही नहीं है, रुपया पैसा पता ही नहीं है. तो कितने भगवान जैसे बच्चे हैं. तो इनका ट्रीटमेंट नहीं है, स्पेशल बच्चों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना डाउन सिंड्रोम का. जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि डिसऑर्डर है, लेकिन इनकी थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन थेरेपी और इनकी अलग अलग जो एक्टिविटी में इन्हें इन्वॉल्व रखे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह शादी वादी सब होती है इन लोगों की ना. सेम स्पेशल बच्चों से शादी करते हैं. नॉर्मल फॉरेन कंट्री में तो स्पेशल बच्चों से नॉर्मल लोग शादी करते हैं. ऑस्ट्रेलिया मेरी बेटी गई हुई है तो बोली थी मम्मी स्पेशल बच्चों से नॉर्मल लोग शादी कर लेते हैं ताकि
लाइफ टाइम केयर करें। तो मेरा बस ये आप सबसे ये कहना है कि अभी आगे कभी स्पेशल बच्चा मिले तो उसके माँ बाप की, अरे वाह आपको तो भगवान ने स्पेशल चीज दी है, तो उनको मोटिवेट करिए। और भगवान कभी गलत नहीं करते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। भगवान ने एक चींटी के लिए भी सोचा होता है और हाथी के लिए भी सोचा होता है। बस वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने तो स्पेशल बच्चों के लिए नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की आंखें खोल दी। नॉर्मल ह्यूमन बिल्कुल बींग्स को यही लगता है कि हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं और हम कंप्लीट है अपने में, और जो सफरर है वो कहीं पर नहीं स्थान रखता है, मेंटली सोशली उसका सब गड़बड़ है। लेकिन आपने ये कह के बड़ा अच्छा किया कि हम उन पेरेंट्स को मोटिवेट करें। हालांकि पहली बार कहने में तो नाराज भी हो सकते हैं, रिएक्शनरी भी हो सकता है, उनसे कहेंगे भाई आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ऐसा स्पेशल बच्चा दिया है। तो देयर मे बी अ नेगेटिव रिएक्शन टू द पर्सन हु इज कमेंटिंग लाइक दिस, बट उसको पहले समझाएं, उसको उसको ये कोशिश करें बिल्कुल कि बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, जो कुछ इसमें आपकी गलती नहीं है, भगवान के द्वारा दिया गया है और ये ऐसा ही दिया गया है, तो इसको हमें मैनेज करना है। कॉन्फिडेंस में अपने बेटे को रोज थैंक यू बोलती हूँ कि बेटा नहीं नहीं, देखो आपने तो उसको इतना इतना ज्यादा मैंने सिखा दिया, इतना उसको बना दिया कि लोग उससे उससे कैलकाटा शेयर पढ़ती है, करते एक हैं। बैंगलोर पढ़ती है, उसका उनके दोनों के घर नहीं देखे हैं मैंने। और ये मेरा बेटा मुझे जी बैंगलोर घुमा रहा है, वो बॉम्बे घुमा रहा है, तो मैं उसे डेली थैंक यू बताइए। बोलती हूँ। हाँ हाँ, तो नहीं कुछ वीडियो भी आते हैं व्हाट्सएप पर ना, जिसमें दो विकलांग या दिव्यांग होते हैं ना, हाँ एक का हाँ चलना नहीं आता है, एक के पैर है, एक के हाथ नहीं है, बिल्कुल किसी के वो ये एक कपड़, एक वो एक्चुअली देखा होगा आपने, बड़ी बहुत चलता है। बड़ी शहरों में ना, हाँ यहाँ हर हर गली में स्कूल है, मालूम, बॉम्बे में हाँ। हर सेक्टर में। और ये मैं बॉम्बे मुझे में थोड़ा क्वालिटी लाइफ दूसरे ढंग से, उसका हाँ वहाँ का बिल्कुल चिंतन अलग है। दे आर बिल्कुल दे आर ऑफ डिफरेंट थिंकिंग एंड ओपिनियन। दे बिल्कुल बिल्कुल कंसीडर एवरीबॉडी, बिकॉज वो फिल्म सिटी है ना, तो फिल्म सिटी में तो हर कैरेक्टर को लेके फिल्म बना देते हैं, तो इसलिए हाँ वहाँ का exactly, कॉन्सेप्ट, वहाँ तो जो भी आपको हाँ बिल्कुल। सोसाइटी का कुछ भी कैरेक्टर मिल जाए, नहीं, उस कैरेक्टर को वो सोसाइटी बहुत अच्छे से सिंथेसाइज कर एक्सेप्ट लेंगे। करती है, जी, सोसाइटी थैंक यू सो बहुत मच, अच्छे से। थैंक यू सो वेलकम। मच। एंड मैं आज के इस प्रोग्राम को हमारे सभी अतिथि वक्ताओं का प्रोग्राम आ गया, मेरी तीसरी वेबिनार वीडियो है, और उनके भी हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं वो आ चुके हैं। तो मैं आपके इस वेबिनार का सबको थैंक्स बोलता हूँ, जो थैंक डाउन यू सो सिंड्रोम मच, के थैंक यू सो प्रोफेसर मच फॉर इनवाइटिंग, जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी जो हमारे गेस्ट स्पीकर रहे, मैडम मुखर्जी, संजय मुखर्जी जी हमारी स्पीकर रही हैं, और डॉक्टर वो मैडम अनुपम जौहरी जी, जिन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बिल्कुल क्लोज टू द स्पेशल किड के बारे में बतलाई। और ये हम सब लोगों को एक मैसेज दिया कि हम लोग अगर केयरफुली और सोसाइटी में इस चीज को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, कम से कम जो जो हमारे कहना चाहिए एकेडमिशियंस हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोशल लाइफ की वैल्यू समझते हैं और सफरर को भी एक सोसाइटी का पार्ट मानते हैं, अंग मानते हैं, उनके द्वारा किया हुआ कार्य धीरे धीरे एक उस मुकाम तक, उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है, जहां विकलांग भी ये जितने भी उनका समझ है, ये सोच पाएंगे कि लोग हमको भी चाहते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, और हम उनके लिए एक एक एसेट है सोसाइटी में। डिफरेंट जरूर है, बट हमारा अपना डिफरेंट होना ही उनके लिए एक स्पेशल है। तो ये वाइस वर्सा है, दोनों लोग एक दूसरे के प्रति अच्छी बढ़िया सी एक अप्रोच रखें, सिंपैथी रखें, तो डाउन सिंड्रोम आ गया वो एक अलग चीज है, बाइवर्स आ गया, लेकिन अब उसको सोसाइटी में, उसको लाइफ में, उसको इस प्लेनेट पर हम कैसे मैनेज करें, ये जरूरी आता है उन सब लोगों के लिए जो नियर एंड डियर हैं, जो सोसाइटी में। थैंक यू सो मच। मैं प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगली वेबिनार के लिए वो लिंक चेंज कर दें, जिससे कि हम इसको कंक्लूड करके अगली वेबिनार की शुरुआत कर सकें। तो या तो हम उनको फोन कॉल कर सकते हैं, या अगर वो हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो इस हमारी ये डाउन सिंड्रोम वेबिनार को हम जस्ट कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ में कंक्लूड कर रहे हैं, और बिना वो लिंक चेंज किए हम नहीं समझते कि वो हो पाएगा। तो मैं अभी वार्तालाप जारी रख रहा हूँ, और अपने अगले वक्ताओं, जिसमें कि हमारे डॉक्टर शेखर कुमार बसु जी मौजूद हमारे साथ में आ चुके हैं, और मैडम सुपर्णा सन्याल जी की भी गेस्ट स्पीच रहेगी, तो उन दोनों को हम जस्ट इनवाइट भी करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, और प्रोफेसर पवन शर्मा जी को अप्रोच कर रहे हैं कि वो
जल्दी से हमारी इसकी वेबिनार की लिंक चेंज कर दें, जिससे कि हम अगली वेबिनार को स्टार्ट कर सकें। मैं अभी उनको जस्ट कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सब। आप म्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं, यू आर म्यूट। एक्सीलेंट मैडम, आप जब बोलना शुरू करती है तो ग्रेट, एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं 2 मिनट में नेक्स्ट लाइन की चेंज कर रहा हूँ। जैकब जी नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन सुना कुछ ही देर पहले मैडम का, और वो लेडी जिसने अपील किया, बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत वेरी नाइस। और इसमें लेडीज ज्यादा सेंटिमेंटल होती हैं तो केयर भी बहुत अच्छी करती है। मैंने तो देखा जनरली इनके स्कूल्स की प्रिंसिपल